ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI, जिसने हाल ही में अपनी डेटा जारी की है, जिसमें 116 कंट्रीज में इंडिया का रैंक है वो 101, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? क्या पैरामीटर्स हैं इसके, और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए डेटा कहाँ से आता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू टुडे। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पहली बार साल 2006 में पब्लिश की गई थी। उसके बाद हर साल अक्टूबर के महीने में इसे पब्लिश किया जाता है। ये रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर एल्फ जॉइंटली पब्लिश करती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, और वही वेल्थ हंगर एल्फ जर्मनी की एक NGO है। GHI वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में हंगर सिचुएशन क्या है इसके बारे में पता करती है, और इसे 4 कंपोनेंट्स की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। और उन 4 कंपोनेंट्स का नाम है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट तब कहा जाता है जब हमारी पॉपुलेशन की कैलोरी इनटेक इनसफिशियंट हो। चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि 5 साल तक की उम्र के ऐसे बच्चे जिनकी वेट उनकी हाइट के कंपेयर में कम हो। चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि 5 साल तक के ऐसे बच्चे जिनकी हाइट उनकी एज के कंपेयर में कम हो। और चाइल्ड मोर्टेलिटी में देखा जाता है कि 5 साल तक के बच्चों में डेथ रेट कितना है। इन चारों कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए डेटा UN और कई मल्टीलैटरल एजेंसीज से आती है, जैसे कि अंडर नरिशमेंट डेटा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड करता है। चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग का डेटा यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक से ड्रॉ किया जाता है। और यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा प्रोवाइड करती है। साल 2019 में 117 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 102 था। साल 2020 में 107 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 94 था, और साल 2021 में 116 कंट्रीज में इंडिया का रैंक है 100। अब ऐसे में हम अपग्रेड हो रहे हैं या डाउनग्रेड हो रहे हैं, इसका पता करना हमारी रैंकिंग से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ये जानने के लिए हमें GHI स्केल पर नजर डालनी पड़ेगी। स्कूल डेज में सबसे कम मार्क्स लाने वाले बच्चों में एक टर्म काफी फेमस था, नीचे से टॉप करना। एग्जैक्टली दिस इज वॉट इज यूजफुल हियर। GHI स्केल में जितने कम नंबर आते हैं वो उतना बेटर परफॉर्मिंग कंट्री कहलाता है, यानी कि 100 में जिसके ज़्यादा नंबर उसकी कंडीशन उतनी खराब। ये है GHI स्केल, जो कि 5 कैटेगरीज में बटा है। 0 to 9.9 तक की वैल्यू लोअर कैटेगरी में आती है, यानी कि लो अलार्मिंग। 10 to 19.9 तक की वैल्यू मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं। 20 to 34.9 तक की वैल्यू सीरियस कैटेगरी में आते हैं। और 50+ वैल्यू वाले कंट्रीज एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में आते हैं। बट लेट मी टेल यू, एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में फिलहाल कोई भी देश नहीं है। ईयर 2020 में इंडिया का GHI वैल्यू था 27.2, एंड इन ईयर 2021 इंडिया का GHI वैल्यू है 27.5, यानी कि पिछले साल से 0.3 वैल्यू ज़्यादा, मतलब कि हम 0.3 स्टेप नीचे आ गए हैं। एंड दिस इज डेफिनेटली समथिंग गवर्नमेंट नीड टू थिंक अबाउट एंड एक्ट ऑन इट।